हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 5, 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः इफ Z1 बराबर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा दिया हुआ है, Z2 बराबर 1 प्लस आयोटा। फाइंड हमें जो है वो तब जाके फाइंड आउट करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई ये Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का हमें मॉडुलस फाइंड करना है। क्लियर? चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख दीजिए। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो गिवन हमारा क्या दिया हुआ है? तो Z1 बराबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा दिया हुआ है एंड Z2 इज इक्वल टू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। ये दिया हुआ है तो हमें इनका मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें जो है वो मोड के अंदर में जो भी मान है ना उनका हम जो है वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमारा है Z1 प्लस ये Z2 प्लस 1 बाई ये Z1 माइनस ये Z2 प्लस 1। तो Z1 का मान कितना है 2 माइनस ये आयोटा प्लस Z2 का मान हमारा 1 प्लस आयोटा अब प्लस में ये 1 और इसके जो है वो बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 हमारा दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस ये आयोटा प्लस ये 2 माइनस आयोटा हमारा प्लस हो जाएगा। और देखिए और हमारा क्या होगा ये प्लस हो जाएगा भाई साहब। और ये हमारा ये आयोटा हो जाएगा और ये देखिए बा 2 माइनस आयोटा और ये आयोटा लिख दिया एक एक कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा बाय इसको माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस ये आयोटा और ये -1 प्लस माइनस माइनस ये आयोटा प्लस ये 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा हैप्पी बर्थडे और ये हमारा -1 और +1 ये भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ऊपर में 2 2 कितने हो जाएगा तो 2 2 हमारा 4 हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और नीचे में हमारा क्या बचेगा तो नीचे में बचेगा ये 2 माइनस ये 2 आयोटा बचेगा ना ये 2 माइनस ये आयोटा आयोटा ये 2 आयोटा। अब देखिए यहाँ से जो है वो 4 बाय दोनों से जो है वो 2 जो है वो कॉमन मिलेगा तो ये 1 माइनस आयोटा 2 4 जा ये जो है वह 2 2 जा 4 हो जाएगा। देयरफॉर हम जो है वह Z1 प्लस ये Z2 प्लस 1 बाय ये Z1 माइनस ये Z2 प्लस 1 इसका मान हम निकाले हैं 2 बाय ये 1 माइनस आयोटा। हम जो है वह इतना मान जो है वो हम इनका निकाल लिए हैं। हमें क्या चाहिए हमें जो है वो इनका मॉडुलस चाहिए। तो हम इनका मॉडुलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मोड ये हमारा Z प्लस ये Z2 प्लस ये 1 अपॉन में ये Z1 माइनस ये Z2 प्लस 1 इनका हम मॉड ले लेंगे तो इधर भी हमारा 2 बाय ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे ये जो है वो हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा 2 बाय ये 1 माइनस आयोटा आयोटा जो है वो हमारा नीचे में नहीं रहता है इसीलिए जो है वो हम प्लस के सिंबल के साथ में ऊपर नीचे हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये 2 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू ये 1 प्लस ये आयोटा बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा 2 इंटू ये 1 प्लस आयोटा बाय ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 इंटू ये 1 प्लस आयोटा बाय ये 1 1 2 और ये देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस आयोटा बचेगा। तो इनका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारा 1 है तो 1 का होल स्क्वायर जो इमेजिनरी भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा 1 प्लस 1 तो ये हमारा √2 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम लिख देना हैंस ये हमारा मोड Z1 प्लस ये Z2 प्लस ये 1 और बाय ये Z1 माइनस ये Z2 प्लस 1 इनका वैल्यू आएगा √2 और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बट्टे ये 2x स्क्वायर प्लस 1 तब हमें कहता है प्रूव डेट ये a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ये x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और बट्टे में ये 2x स्क्वायर प्लस 1। इनका नाम फर्स्ट जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, हम यहाँ पे कंजुगेट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड वी गेट। दोनों तरफ जो है वो हम कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा वाला का साइन चेंज हो जाएगा। तो a माइनस ये आयोटा b इज इक्वल टू जहाँ भी आयोटा होगा उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी आयोटा है तो ये माइनस आयोटा इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड देन जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा a प्लस आयोटा b इंटू ये a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू ये हमारा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ये x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये आयोटा बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू ये x माइनस आयोटा इनका होल स्क्वायर बाय ये 2 बार लिखल है, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए वो यहाँ पे ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर इनका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें प्रूव करने के लिए ये मिला था ना, तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए ध्यान दीजिए, इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और Z2 बराबर ये -2 प्लस आयोटा है। तो फाइंड हमें करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटा ये Z1 कंजुगेट और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 कंजुगेट। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। गिवन यहाँ पे लिख दीजिए। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन हमें दिया हुआ है Z1 इज इक्वल टू ये 2 माइनस ये आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू ये -2 प्लस आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें Z1 इंटू Z2 जो है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो Z1 इंटू हम Z2 निकालेंगे, Z1 हमारा 2 माइनस आयोटा इंटू ये -2 प्लस ये आयोटा दिया हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये -2 प्लस ये आयोटा माइनस ये आयोटा इंटू ये -2 प्लस ये आयोटा हमारा हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 जा -4 प्लस ये 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -4 2 आयोटा 2 आयोटा, तो ये 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो है वो देयरफॉर ये Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो -5 प्लस ये 4 आयोटा होगा। -5 प्लस 4 आयोटा हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो Z1 इंटू Z2 निकाले हैं।
और देखिए ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हमें क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2 निकाल लिया। अब जो है वो Z1 का कंजुगेट सम में इनको डिवाइड भी करना है। देखिए इम्प्लाइज यहाँ पे जो है वो Z1 का हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 प्लस ये हमारा आयोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे Z1 इंटू Z2 बाई ये Z1 कंजुगेट। तो Z1 इंटू Z2 हमारा कितने दिया हुआ है, -5 प्लस ये 4 आयोटा बटा Z1 कंजुगेट हमारा 2 प्लस आयोटा है, ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब देखिए इनके जो है वो हम यानी कि इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, इनके कंजुगेट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 माइनस ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको डिवाइड भी कर दिए। तो अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो -5 इंटू ये 2 माइनस आयोटा प्लस 4 इंटू में ये 2 माइनस आयोटा बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 दूनी के 10, अब माइनस माइनस ये प्लस ये हमारा 5 आयोटा प्लस 4 दूनी के 8 आयोटा माइनस ये 4 आयोटा स्क्वायर, और इसके बट्टे में जो है वो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे -10 8 5 ये जो है 8 5 कितना हो जाएगा 13 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, और इसके बट्टे में ये माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1, तो -10 में -10 + 4, तो ये हमारा -6 प्लस ये हमारा 13 आयोटा बाई ये 5 हो जाएगा। ये हमारा इतना जो है वो हम निकाल लिए हैं। कहीं पे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लीजिए ना, कहीं पे जो है वो मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये जो है वो हम इतना जो है वो निकाल लिए हैं। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम देयरफॉर इनको Z1 इंटू Z2 बटा ये Z1 कंजुगेट हम इनको लिखेंगे, तो ये -6/5 प्लस ये 13/5 इंटू आयोटा हो जाएगा। हम ये इतना निकाल लिए। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ ये Z1 इंटू Z2, तो इनका रियल पार्ट कितना होगा -6/5। देयरफॉर ये रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई ये Z1 कंजुगेट हमारा -6/5 हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। इनका जो है वो हम एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। कितना नंबर था, 7 नंबर था, -2/5 आंसर दिया हुआ, -2/5। तो कहीं तो मिस्टेक तो नहीं किए हैं, एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। रुकिए, तो देखिए हम तो भयंकर मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इनका मान -1 होता है, तो -1 और ये माइनस वाला, तो ये +1 हो जाएगा ना, तो -4 और +1, तो -4 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हम निकालेंगे। तो देयरफॉर ये हमारा Z1 इंटू Z2 जो है वह कितना हो जाएगा, -4 + 1, ये हमारा -3 प्लस ये 4 आयोटा आएगा, -3 प्लस ये 4 आयोटा आएगा। ये जो है वो हमारा -3 हो जाएगा। यहाँ भी जो है वो हमारा -3 हो जाएगा, यहाँ भी -3 हो जाएगा। तो ये जो है वो 3 दूनी के -6 हो जाएगा, बल्कि 10 नहीं बल्कि -6 हो जाएगा, और ये हमारा ये 3 आयोटा हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 3 8 3 11 आयोटा होगा। क्लियर। तो अब देखिए -6 प्लस 4, तो ये हमारा -2 होगा, और ये प्लस ये हमारा 11 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए -2/5, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो -2/5 बिल्कुल हमारा सही था। समझे। इस तरीका से थोड़ा यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। सेकेंड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू हमें Z1 इंटू Z कंजुगेट निकालना है। सबसे हम पहले निकाल लेते हैं, ये अगेन लिख दीजिएगा। अगेन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, तो Z1 इंटू ये Z1 कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो Z1 हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 माइनस आयोटा इंटू Z1 कंजुगेट जो है वो हम यहाँ पे निकाले हैं, तो 2 प्लस आयोटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, ये 2 का वर्ग, ये जो है वो स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस हमारा +1 हो जाएगा, तो ये 5 कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। हमें क्या चाहिए, 1/, ये Z1 इंटू ये Z1 कंजुगेट चाहिए। जब हम इनको, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 1/5। इनको जब हम लिखेंगे तो ये हम क्या लिखेंगे 1/5 प्लस ये 0 आयोटा लिख सकते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये 1 बटा ये Z1 इंटू ये Z1 कंजुगेट। इनका इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है 0 है, तो 0 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये 7 नंबर बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 8 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ, ये इतना दिया हुआ है। देखिए हमें जो है वो x और y जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, समझे, x और y जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और इनका कंजुगेट ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये x माइनस ये आयोटा y इंटू ये 3 प्लस ये 5 आयोटा इज इक्वल टू ये -6 माइनस ये 24 आयोटा दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो इतना दिया हुआ है। अब देखिए जो है वो आप इनको क्या करिए, तो यहाँ पे जो है ना माइनस नहीं बल्कि ये प्लस कर लीजिए, तब बुक से जो है वो आंसर मिलेगा। इनको जो है वो प्लस कर लीजिए। अब देखिए इसको जो है वो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई पे ले कर लेंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x इंटू ये 3 प्लस ये 5 आयोटा और माइनस ये आयोटा y इंटू ये 3 प्लस ये 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस ये 24 आयोटा हो जाएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3x प्लस ये और ये हमारा 5x इंटू में आयोटा माइनस ये 3y इंटू में आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5y आयोटा 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 स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस ये 24 आयोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इम्प्लाइज ये 3x प्लस ये दोनों टर्म से हमारा आयोटा कॉमन मिलता है, तो यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 5x माइनस ये 3y आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस ये क्या बना देगा प्लस बना देगा। ये हमारा प्लस 5y इज इक्वल टू -6 प्लस ये 24 आयोटा, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों भाई साहब को हम एक साथ लिखते हैं, तो ये हमारा 3x प्लस ये 5y और प्लस ये हमारा 5x माइनस ये 3y इंटू आयोटा इज इक्वल टू -6 और प्लस ये 24 आयोटा। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या कर देंगे, तो हम जो है वो इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट और जो है वो इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बराबर इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। ये 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू -6, इसका इक्वेशन नाम फर्स्ट दे देते हैं, और ये हमारा 5x माइनस ये 3y इज इक्वल टू ये 24, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। तो अब यहाँ से हम जो है वह ए और बी का जो है वो मान इजिली जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ए और बी का मान हम यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए हम जो है वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम इक्वेशन जो है वो फर्स्ट को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देते हैं। तो 5 से इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x प्लस ये 25y इज इक्वल टू माइनस ये 30 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 24 3 जा 72 हो जाएगा। तो ये माइनस ये जो है वो माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 9 5 14 और ये 3 34y इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये 2 और ये 0 माइनस हमारा जो है वो 102 आ गया है। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो -102 बाई ये 34, ये जो है वो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू -3 आएगा। y का मान कितना आया हुआ -3। अब ये y का मान जो है वो हम फर्स्ट और सेकेंड में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग
द value of y in इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट जब हम y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू -6 है। तो y का मान -3 दिया हुआ है तो हमारा ये 3x प्लस ये 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -6 ये हमारा 3x माइनस ये 15 इज इक्वल टू -6 माइनस से 15 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस ये 15 तो ये 3x इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा -6 प्लस 15 तो ये हमारा 9 हो जाएगा 3 3 जा 9 देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देना है क्या लिखिएगा हम जो है वो लिख देंगे hence x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इनके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।